चलिए आज हम देखने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एंड एच फेल्ड टू अग्री द डिफरेंस रुपीज़ 20,570 was put into suspense account pending the investigation which disclosed as कि जो मिस्टर डब्ल्यू एंड एच कंपनी है उसका ट्रायल बैलेंस क्या नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, उसमें डिफरेंस दिखा रहा है 20,570 का, जो कि हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, और आगे हमारे पास ये सारे एरर्स निकल के आए जो हमको नीचे दिए गए हैं। पहला देख लेते हैं जी क्या निकल के आया। Purchase return day book had been correctly entered and totaled at rupees 6,160 but had not been posted to the ledger। क्या किया है, जो परचेज रिटर्न डे बुक थी उसमें जब हमने टोटल किया, ठीक है, टोटल किया उसको हमने टोटल तो करेक्ट कर लिया, पर हमने क्या नहीं किया, उसको पोस्ट नहीं किया, कहाँ पे, लेजर पे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको पोस्ट करना पड़ेगा कि मैंने उसको दिखाया ही नहीं। ठीक है, एंटर कर लिया है मैंने करेक्ट, पर उसको दिखाया नहीं, तो क्या हुआ होगा, मैं मान लेता हूँ कि जैसे मान लेते हैं ये मेरी हो गई होगी परचेज रिटर्न बुक। देखो बच्चों, परचेज रिटर्न बुक, ठीक है, ये मेरी बन गई परचेज रिटर्न बुक। मैं आप लोग को ना एग्जांपल लेके बता रहा, यहाँ मेरे पर्टिकुलर्स आ जाएंगे और डिटेल्स वाला कॉलम नहीं बनाया है मैंने, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। मान लेते हैं श्याम से थी परचेज, राम से थी, लखन से थी। ठीक है, मान लेते हैं कितनी, इससे थी 2,000, इससे थी 3,000। अगर मैं 160 और इससे थी 1160। तो बच्चों मैंने ये एग्जांपल लिया है कि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसका टोटल जब मेरा आया 6160, देखो ये टोटल कर लिया मैंने, करेक्ट एंटर भी कर लिया। अब आप लोगों को पता है कि ये जो टोटल होता है यही कहाँ जाने वाला था, परचेज रिटर्न अकाउंट में जाता, ये मैं ट्रांसफ़र करता। ठीक है, ये कैसे ट्रांसफ़र करता मैं, क्रेडिट साइड। परचेज क्या होती है, डेबिट होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट। तो ये मैं यहाँ पे मैंने इसको लिखा ही नहीं, जो ये वाला पॉइंट था 6160 ये यहाँ आना चाहिए था, पर ये यहाँ आया ही नहीं, मैं पोस्ट करा ही नहीं लेजर में। जबकि मेरे जो ये बंदे थे ना, ये श्याम, लखन, राम, जो मैंने एग्जांपल लिया, जो इनके भी अकाउंट बने होंगे, जो अलग अलग अकाउंट बनाए होंगे, बेटा वो सही गया है। ठीक है, बस जो मेरा परचेज रिटर्न का टोटल था वो मेरा सही नहीं गया है। ठीक है, जो मेरे को यहाँ पे लिखना था 6160। चलिए आगे देखते हैं। तो कोई बात नहीं, नहीं गया है, मतलब आपने जो आपका एरर है, देखो मैं इसलिए ये इतने डिटेल में समझा रहा हूँ कि ये ऐसे ही अपन को बैकग्राउंड अपने सबकॉन्शियस में चलाना है कि अच्छा ऐसा हुआ था तो ऐसा होगा। तो एरर 1 ये ही निकल के आया कि जो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट कितने रुपए से, क्रेडिट रुपीज़ 6160 से क्या है, कम दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कम दिख रहा है तो ठीक है ना सर, मैं उसको क्रेडिट कम दिख रहा है तो क्रेडिट को और बढ़ाने के लिए मैं और क्रेडिट कर दूंगा, उसको दिख रहा है। और यही मेरा मेन एरर निकल के आया, और बाकी मेरे ये वाले सारे अकाउंट सही गए। ये मैंने एग्जांपल समझाया था कि वो पॉइंट बोलना क्या चाह रहा है, और मैं आगे भी ऐसे ही एक एक पॉइंट लेके चलूँगा कि कहाँ पे कैसा हो रहा है। तो जनरल एंट्री क्या आएगी मेरी बच्चों, पहली जनरल एंट्री आ जाएगी मेरी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा था हमने वैसा ही सोचा और वैसा ही हमने किया, 6160। ठीक है, यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 6160। चलो फर्स्ट एंट्री सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोल रहा है,
फर्स्ट डन हो चुकी है। सेकंड बेटा देखो इधर, डिस्काउंट्स रिसीव्ड ₹1320, ये मेरा फ़ायदा है भाई, मेरे को रिसीव हो रहा है ना तो क्रेडिट होगा। हैड बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, अरे भाई तूने इसको डेबिट क्यों कर दिया, ये तो क्रेडिट होना था, ये तो रिसीव था, तूने इसको दिखा दिया कि अलाउड। मतलब यहाँ पे तेरे दो एरर निकल के आए। कैसे दो एरर निकल के आए? एक एरर तेरा निकल के आया कि जो डिस्काउंट रिसीव है, डिस्काउंट रिसीव है वो क्या होना था, वो होना था क्रेडिट, जो कि तुमने किया ही नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, अगर हम क्रेडिट को बढ़ाएंगे मतलब एंट्री में तो हमको दिखाना पड़ेगा क्रेडिट, तो क्रेडिट को और क्रेडिट करना है क्योंकि किया ही नहीं ना डिस्काउंट रिसीव, तो उसको मैं क्या कर लूँगा, बढ़ा लूँगा। और दूसरा एरर मेरा ये निकल के आया, जो मेरा एरर 2 है ना बच्चों, वो ये निकल के आया कि जो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट था मेरा, जो डिस्काउंट अलाउड था उसको इनने देखो बोला ना कि डेबिटेड कर दिया है, तो डेबिट कर दिया है मैंने ज़्यादा। अब मुझे पता है ये तो होना ही नहीं था, तो मैं क्या करूँगा, डेबिट को कम करूँगा। मीन्स कि जब मैं अगर डेबिट को कम करूँगा तो इस पूरे का कंक्लूज़न ये आया कि डेबिट को कैसे कम करें। कोई बात नहीं भाई, इतना आसान है, उसको क्रेडिट कर दो ना, सीधे वो नील दिखने लगेगा। अगर आपका डेबिट ज़्यादा दिख रहा है, आपको उतने रुपये से क्या करना है, उस चीज़ को कम करना है, तो उतना ही उसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो मेरे पास ये दो बात निकल के आई कि एक तो जो क्रेडिट नहीं किया था, मींस डिस्काउंट रिसीव आपने क्रेडिट नहीं किया था, उसको क्रेडिट कर लीजिए। और जो आपने डेबिट ज़्यादा दिखा लिया था, मींस डेबिट डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया था, उसको भी क्रेडिट करके आप नील कर दीजिए। तो यहाँ पे बेटा दो अकाउंट क्रेडिट होंगे, कौन कौन से, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड। और एक बात और यहाँ पे समझना है, यहाँ पे लिखा है डेबिटेड, मीन्स कि जिससे मिला था ना हमको, कोई बंदा होगा वो, तो वो सही गया है, क्योंकि जब भी ऐसा लिखा है डेबिटेड, पोस्टेड, क्रेडिटेड, तो हम ये मान के चलते कि किसी एक अकाउंट में मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो जिससे हमको मिला है वो हमारा सही गया है। तो दूसरा हम ये यहाँ लिख लेते हैं, अच्छा रेड पेन ले लूँ मैं। तो दो अकाउंट मेरे क्रेडिट होंगे, और क्यों होंगे वो मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझा दिया। टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना था बेटा अमाउंट, 1320 ना, हाँ ठीक है, 1320 से मैं इसको क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। इसको भी कि जो मेरा डेबिट था उसको मैंने क्रेडिट कर दिया, जो क्रेडिट नहीं हुआ था बच्चों मैंने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो 1320 प्लस 1320, कैलकुलेटर को क्या हो गया है, 1320 प्लस 1320 इज इक्वल टू 2640। ये कहाँ जाएगा, मैं डाल दूंगा ये सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, दो बहुत अच्छे से आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी। चलो तीसरी देखेंगे बच्चों। अब हम तीसरी में बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहे हैं, द सेल्स अकाउंट हैड बीन अंडर एडेड बाय 10,000, कि आपकी सेल्स ज़्यादा की हुई थी। समझ रहे बच्चों, आपकी सेल्स ज़्यादा की हुई थी, आपने 10,000 रुपये कम दिखा रही है। कोई बात नहीं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो सेल्स का नेचर होता है वो क्रेडिट होता है। तो जैसे ही हमने यहाँ ये पॉइंट पढ़ा, हमने देखा कि जो सेल्स है वो मैंने मतलब 10,000 से क्रेडिट कम करके रखी है। कोई बात नहीं, उसको अपन क्या कर लेंगे, क्रेडिट करके बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे तो ये तो बहुत ही आसान वाली एंट्री हो गई। तो क्या कर लो, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि भाई सेल्स आपने दिखा ही नहीं। सेल्स अकाउंट कितने से बच्चों, 10,000 से। ये हो गया मेरा यहाँ भी 10,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी हो गई, चौथी देख लेते हैं। चौथी बोल रहा है, अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹1,470 हैड बीन डेबिटेड टू अ कस्टमर अकाउंट एट ₹1740। फिर से डेबिटेड लिखा है। अब तो आप लोग मैं इतनी बार बता चुका हूँ, पिछले भी मैंने कई क्वेश्चंस करवाए उसमें भी बता चुका हूँ कि जब भी ऐसा लिखा हो तो ये मान के चलना है कि किसी एक अकाउंट में मिस्टेक हुई है और हमको सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेना है। अच्छा, ये बात मैं भी, ये पॉइंट समझाने से पहले मैं ये बोल देता हूँ भी कि ये ना इंपॉर्टेंट लगा लो इस पॉइंट को, क्योंकि अभी मैं आगे बताऊँगा, अभी नहीं बता रहा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था।
क्या बोल रहा है, अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹1470 हैड बीन डेबिटेड टू अ कस्टमर अकाउंट। भाई जब तेरा सेल्स अकाउंट तू क्या कर रहा है 1470 से क्या कर रहा है, क्रेडिट करा, सेल्स क्या कस्टमर टू सेल्स हुई होगी ना, तो सेल्स को तुमने क्रेडिट किया होगा 1470 के, तो भाई तेरे को ऐसी कौन सी वो हो गया कि तूने इसको 1740 कर दिया। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, अपन को पता है जितना डेबिट में आता है उतना ही क्रेडिट का टोटल होना चाहिए, पर इनने क्या कर दिया, गलत दिखा दिया। तो मैंने ये देखा कि 1740 माइनस 1470, तो बच्चों मैंने कितने से कस्टमर अकाउंट को ज़्यादा डेबिट कर दिया है, 270 से। तो यहीं पे मैं ये समझ लूँगा कि जो मेरा एरर है वो ये है कि मैंने कस्टमर अकाउंट को क्या कर दिया है, 270 से डेबिट ज़्यादा दिखा दिया है। देखो मैं बहुत अच्छे से ऐसा हिंदी में बिल्कुल लिख के समझा रहा हूँ कि कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा दिखा दिया है तो अपन को पता है अगर डेबिट में ज़्यादा दिख रहा है तो अब भी मैंने इसका ऊपर वाले पॉइंट में समझाया था, डेबिट को कम करने के लिए क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। समझ गए बात को। तो मैं कस्टमर अकाउंट को कितने रुपए से क्रेडिट कर दूंगा, 270 से मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, तो आगे हम अब एंट्री कर लेते हैं अपनी, जो मेरी फोर्थ एंट्री है। तो क्रेडिट कर लो कस्टमर को टू कस्टमर अकाउंट, कितने रुपए से, 270 रुपए से। क्या कर लूँ मैं, कस्टमर को क्रेडिट, और ये मैं डाल दूंगा भाई जी हमारा सहारा जिंदाबाद, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, कितना, 270। चलो अब हम फोर्थ तक कर चुके हैं, अब फिफ्थ देख रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ में क्या लिखा है, ये है, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, बहुत हौच पौच दिख रहा है। ठीक है, आप लोग भी नोटबुक लेके बैठिए तो उसमें लिख लीजिएगा। अ व्हीकल ब्रॉट ओरिजिनली फॉर ₹7,000 4 years अगो एंड डेप्रिशिएटेड टू 1200। बड़े ध्यान से समझने वाली बात है कि जो व्हीकल मैंने 4 साल पहले ली थी 7,000 की, आज उसकी वैल्यू कितनी रह गई है बेटा, उसकी वैल्यू रह गई है 1200। अब ये समझ के मत बैठ जाना कि यहीं अब देखना बच्चों से गलती होगी, वो समझते हैं कि ये जो है ना 1200 ये मेरा डेप्रीशिएशन है, ऐसा नहीं समझना है। डेप्रीशिएशन ये नहीं है, ये बताना चाह रहा है, देखो 2 लिखा है, 1200 तक हमने उसकी वैल्यू बचाई, मतलब इतना बची है वो 1200, इसकी कॉस्ट है 4 साल बाद, जो 5वें साल का बिगिनिंग होगा उसमें मेरी जो व्हीकल की कॉस्ट दिख रही है वो मेरी दिख रही है बेटा 1200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैड बीन सोल्ड फॉर ₹1500, 1200 की चीज़ मैंने 1500 की बेच दी, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 7000 की थी जिसमें से 1200 की बची, तो डेप्रीशिएशन हो गया मेरा 5800। जो मेरा डेप्रीशिएशन हो गया बच्चों वो है मेरा 5800, ना कि 1200। ठीक है, ये पॉइंट बहुत अच्छे समझा दिया है मैंने। तो मैंने 1500 में बेची, तो यहाँ पे यही पढ़ के ही हमें समझ में आएगा कि 300 का मेरा प्रॉफिट और 1200 का मेरा एसेट एक चला गया। ठीक है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, कितने से, क्योंकि वो बेच दिया मैंने, तो क्रेडिट होगा। सबको पता है एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, एसेट कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट रूल सभी को बहुत अच्छे से आते हैं, ये मान के मैं चल रहा हूँ। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स बट नो एंट्रीज, एंट्री ही नहीं की भाई इस चीज़ की। अब आगे क्या बोला है, अदर देन इन द बैंक अकाउंट हैड बीन पास थ्रू द बुक्स। देखो बनी बात, देखो कितना चालाक है ये, आगे इसने बोल दिया कि जो बैंक अकाउंट है वो सही है, 2 नहीं गए यार, हमने एक प्रॉफिट नहीं दिखाया, मतलब प्रॉफिट उसमें नहीं भेजा जो हमें हुआ है 300 का, और एक हमने व्हीकल का जो एसेट की वैल्यू गिरी, मतलब हमारे पास से चला गया, तो हम ये मानेंगे कि कम हो गई। तो 2 चीज़ें नहीं दिखाई, तो 2 चीज़ें क्रेडिट करेंगे। क्या, एक तो जो मेरा एसेट रिड्यूस हुआ, तो एसेट रिड्यूस को क्या करूँगा मैं, टू व्हीकल अकाउंट, सभी को बच्चों बहुत अच्छे से आता है ये, टू व्हीकल अकाउंट, और टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे देखा कि जो मेरा व्हीकल था वो मेरा 1200 से गिरा क्योंकि कॉस्ट थी इसकी, और 300 का मैंने प्रॉफिट अर्न किया इससे, और ये टोटल मैं कहाँ दिखा दूंगा, सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस में क्यों बच्चों, क्योंकि मेरा जो बैंक है उन्होंने बता के रखा है वहाँ पे स्टेटमेंट में कि वो बच्चों मेरा सही गया है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 12 और 3 ये मेरे हो गए यहाँ 1500। चलिए जी, फिफ्थ तक कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है सिक्स्थ में।
सिक्स में बोला जा रहा है अन अक्रूवल ऑफ ₹560 फॉर टेलीफोन चार्जेस हैड बीन कम्प्लीटली ओमिटेड। ओ शिट, क्या अपन ने इसको भूल ही गए, लिखने ही भूल गए भाई। तो चार एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होंगे, डेबिट। अच्छा यहाँ पे ना अभी हमने पेड नहीं किया है, ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा मत कर देना आप लोग कि टेलीफोन चार्जेस टू कैश, ये नहीं होगा। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, अभी अक्रूवल बेसिस पे हम काम करते हैं ना, भले हमने नहीं दिया है भाई, पर प्रॉफिट एंड लॉस में तो तुम दिखाओगे ना, तो उसको तो दिखाना पड़ेगा। तो ये तुम्हारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो मैं क्या एंट्री मारूंगा, ये तो बहुत ही सिंपल है, खैर सबसे उम्मीद करता हूँ कि ये एंट्री तो बन जाएगी। तो यहाँ मैं लिखूंगा टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। कितने रुपए, कितना था बच्चों यहाँ, 560, ठीक है, 560। चलिए जी आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कितने कर लिए हैं हमने, 6 तक कर लिया, 7 देखते हैं क्या बोल रहा है। और ये इम्पॉर्टेंट है, अब आप लोग को पता होगा कि मैंने यहाँ भी बोला था इम्पॉर्टेंट है, अब मैं यहाँ भी बोला हूँ, और यहाँ पे भी मैंने पढ़ाते समय बोला था कि मैं आगे बताऊँगा इसका कनेक्शन क्या, इसका कनेक्शन बेटा सीधा इससे है। अब कैसे है, यही इस क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट है कि इस पॉइंट के आने से ये क्वेश्चन क्या बन जाता है, इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और आईसीआई ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा पेपर में पूछता है, समझ रहे हो। ये 10 मार्क्स में आ सकता है, 5 में तो नहीं देगा, 10 में देगा ये, क्योंकि रेक्टिफिकेशन के कभी कभी 5 में आ जाते हैं, कभी कभी 10 में आते हैं। तो ये तो 10 के लायक है भाई ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब हमको समझना है ये बोलना क्या चाह रहा है। अ बैड डेट ऑफ ₹1560 हैड नॉट बीन रिटर्न ऑफ, क्या किया हमने, रिटर्न ऑफ नहीं किया। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड हैव बीन मेंटेन्ड एट 10%। ये बोला है कि ट्रेड रिसीवेबल पे हमको 10% क्या मेंटेन करना है अपना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विच आर शो इन द ट्रायल बैलेंस। इतना दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, 23,390 के ट्रेड रिसीवेबल दिख रहे हैं विद द क्रेडिट प्रोविजन फॉर, और प्रोविजन भी, 2 चीज़ें हमको ट्रायल बैलेंस में दी हैं। क्या क्या बच्चों, एक 23,390 और एक 2320, ठीक है। आगे देखते हैं कि अब हमको करना क्या है, कैसे इसका कनेक्शन इससे, यही पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैंने बोला कि यहाँ पे जो मेरे ट्रेड रिसीवेबल है, चलो मैं बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ। कहाँ कर लूँ वर्किंग, इधर कर लेता हूँ बाजू में, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। या आप लोग नोटबुक में अपना नोट कर लीजिएगा, इसको अभी मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे ये किया मैंने इसको रफ, यहाँ पे मैंने लिखा वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, ठीक है। मैंने देखा कि जो मेरे ट्रेड रिसीवेबल है बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल मेरे को कितना दिखा रहा है, 23,390, जो कि मेरे ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग हैं, कि मेरे को ट्रायल बैलेंस में ये दिख रहे हैं। तो मैंने आप लोग से क्वेश्चन किया, क्या ये सही है, बताओ क्या ये सही है। नहीं जी नहीं, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, अब वो वाला जो मैंने कनेक्शन बताया था उस पे आ जाते हैं अपन। देखो ये कनेक्शन क्या बताया था मैंने, ये बताया था ना, क्रेडिट सेल ऑफ किया हमने, यहाँ देखा था भाई जी, हमने 270 से क्या किया था, याद करो, ज़्यादा दिखा दिया था। तो ट्रेड रिसीवेबल में आखिर तो ये इसमें इंक्लूड होगा 270। क्या मेरे को वो 270 मिलने हैं, नहीं मेरे को तो मिलने ही नहीं ना। ये भाई ये तो वही चीज़ है ना, 23,390 जो सारे कस्टमर्स को मैंने क्या करी थी, क्रेडिट सेल करी थी, ये उसी का तो 23,390 बोलना चाह रहा है। पर क्या इसमें से 270 सही है, नहीं बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो तो मैंने गलत दिखाया था, वो तो वैसे ही गलत था, वो तो मेरे को मिलना ही नहीं था, वो तो 1470 की सेल थी ना, ये मैंने देखा 1740 की दी थी। तो सबसे पहले तो मेरा काम है कि भाई आपको ये जो ट्रेड रिसीवेबल दिख रही है ना ट्रायल बैलेंस में, ये गलत है, क्योंकि इसमें 270 इंक्लूड है। सबसे पहले तो आप इसको सही करो। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरा काम है कि मैं इसमें से लेस करूँगा जो मैंने रॉन्गली एंटर्ड इन कस्टमर अकाउंट विच इज़ 270,
तो मैं अगर 2390 में से क्या माइनस करूं मैं 270, तो बच्चों मेरे पास नेट ट्रेड रिसीवेबल मेरा क्या बचेगा, यहाँ पे बचा मेरा 23120। अब मैं कह सकता हूँ ये मेरा नेट बोल लो या एक्चुअल बोल लो, ठीक है, ये मेरा आया बच्चों एक्चुअल ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, ये टी आर लिखा हूँ आप लोग समझ जाइएगा। एक्चुअल ट्रेड रिसीवेबल मेरा आ चुका है 23,120। अब मैं इसके ऊपर प्रोविज़न बनाऊंगा, जो कि मेरे से वो बोल रहा है कि आप बनाओ 10%, ठीक है। अब अपन को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई कि जो मेरा 23 कितना 120, ये मेरा एक्चुअल ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्या बनाऊंगा, प्रोविज़न, जो कि अब आगे देखूंगा मैं कि वो कैसे काम करेगा। नहीं, प्रोविज़न इसके ऊपर नहीं, वो तो उसमें क्योंकि दिख रहा है तो उसी के ऊपर बनेगा। चलो देख लेते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें कितना दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 2320 पहले से बना रखा है, 2320 पहले से बना रखा है। तो ये मैं देख लेता हूँ, जो मेरा 2320 है वो मेरा यहाँ पे पहले ही से दिख रहा है 2320। ये भी कहाँ, मेरा ट्रायल बैलेंस में। अभी मैं ये प्रोविज़न वाले को अभी इग्नोर करो, ये समझा रहा मैं क्या करना है इसका। पहले ये देखो 2320 मेरा ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में मेरा दिख रहा है 2320 शो, ठीक है। अब मैं आया इसकी कहानी करते हैं अपन। ये जो 2320 है, क्या ये मेरा एक्चुअल है? अभी भाई जी इसमें जो मेरे बैड डेट है ना, क्या वो पैसा मिलेगा मेरे को? बताओ, आप ही लोग बताओ, क्या वो पैसा मेरे को मिलेगा? जो मेरा 1560 था, ये मैं एक्चुअल बोल रहा था, इसको आप लोग रफ कर लो क्योंकि ये बैड डेट वाला पॉइंट में थोड़ा सा मेरे माइंड से निकल गया था। क्या ये मेरा एक्चुअल है? नहीं जी, इसमें अभी आप बैड डेट भी तो लेस करो, आपने बैड डेट तो लेस किए ही नहीं। तो ये भी मैं क्या करूँगा इसमें बच्चों, लेस करूँगा, ठीक है, मैं इसमें करूँगा लेस। क्या? तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 23,120, इसमें मैं लेस करूँगा अपना बैड डेट जो है 1560। तो मेरे पास 23,120 लेस 1560 इज इक्वल टू कितना बचा, 21,560, 21,560। ये मेरा फाइनली बच्चों आ चुका है, जो मेरे को पैसा मिलेगा किससे, जो मैंने कस्टमर्स को क्रेडिट सेल करी थी उसका मेरे को 21,560 मिलेगा। अब मैं आगे बता रहा हूँ चीज़ें प्रोविज़न वाली, ठीक है, कि हमारा प्रोविज़न पहले से हमारे ट्रायल बैलेंस में कितना दिख रहा है, 23,120 रुपये दिख रहा है। अच्छा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर ये इसको अगर मैं एक बार आप लोगों ने समझ लिया तो पूरे सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 25 से 30 मिनट की वीडियो हो सकती है, तो थोड़ा पेशेंस रख के बैठिएगा, ठीक है। तो अब मैं इसका बनाऊँगा 10%, इसका 10% मेरे को बनाना है प्रोविज़न, ठीक है, इसका 10% मेरा प्रोविज़न। तो ये सीधा 10 कट जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 2156, भाई 2156 मेरा प्रोविज़न आया। और मेरा पहले से कितना दिख रहा है 2320, यहाँ बना 2156, यहाँ पहले से दिख रहा है 2320। तो अगर मैं देखूँ कि 2320 में अगर मैं 2156 लेस करूँ तो क्या बच रहा है मेरे पास, 2320 माइनस 2156। अभी भी मेरे पास 164 का प्रोविज़न बचा है, जो कि मैं क्या कर दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। अब कहोगे सर आपने तो ये बताया नहीं कि बैड डेट को क्या करेंगे, तो सबको पता है ना भाई, बैड डेट को सबसे पहले तो देखो, अगर मैं इसमें से वैल्यू गिराया हूँ काय में से, ट्रेड रिसीवेबल में से, तो एंट्री पहले मैं दिखाऊंगा बैड डेट, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू गिर रही है, हमको पता है ट्रेड रिसीवेबल डेबिट होता है, तो उसकी जब भी हम जो भी चीज़ लेस करेंगे उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 270 से बैड डेट टू ट्रेड रिसीवेबल करूँगा, ठीक है। और बैड डेट को पता ही है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं डेबिट साइड दिखाता हूँ, वो दिखाएंगे। और एक ये चीज़
कि हमारे पास अभी भी 164 का प्रोविज़न बचा रखा है। ठीक है, इसको भी हम दिखाएंगे किस साइड, क्रेडिट साइड। अब मेरे को मारनी है एंट्री। तो सबसे पहले मैं बैड डेट का ट्रीटमेंट बता दे रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट था, इसी में थोड़ा टाइम लगे, बाकी तो अब अपन को सीधे एंट्री को वहाँ पोस्ट बस करना है सस्पेंस पे। तो 7th में आएंगी मेरी 2 एंट्री। एक तो आने वाली है बेटा बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि जो इससे मेरी इसकी वैल्यू कम होगी ना, 1560। इसकी दूसरी एंट्री आ जाएगी वो वाली, कौन सी, जो मेरा प्रोविज़न बचा रह गया है, तो वो तो मैं उसमें दिखा दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू पी अंडर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना बच्चों, 164। मैंने बहुत अच्छे से करके दिखा दिया है वर्किंग नोट में, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब मेरा आगे देखते हैं कितने पॉइंट रह गए हैं, 1-2 एंट्री और रह गई हैं ये। अब ये तो ऐसी आसान वाली हैं। टूल्स बॉथ फॉर ₹1200 हैड बीन इनएडवर्टेंटली डेबिटेड टू परचेज। अरे भाई ये तेरा एसेट है, टूल्स खरीद रहा है, ये तेरा एसेट है, तू इसको डेबिट परचेज क्यों दिखा रहा है, समझ रहे हो, परचेज को क्यों डेबिट कर रहा है। परचेज को अगर तो इसमें देखा तो सीधी बात 2 एरर हैं। एरर 1 है कि क्या है, परचेज को क्या कर लिया है मैंने, परचेज को डेबिट दिखा दिया है ज़्यादा, तो क्या करो सीधा ख़त्म करो इसको क्रेडिट करके। और जो मेरे टूल वगैरह हैं उनका तो नामो निशान नहीं है और वो डेबिट होने थे, उसको डेबिट कर लो, तो टूल होंगे डेबिट, परचेस होगी क्रेडिट। वाओ कितना आसान। चलो आगे देखते हैं, एंट्री मान लो फटाक से। 8th एंट्री क्या, टूल्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। परचेज क्यों क्रेडिट हो रहा है बच्चों, कि परचेज को हमने फ्री में क्या करके डेबिट दिखा दिया था, कितने रुपए से, 1200 से। तो यहाँ 1200 और यहाँ भी 1200। लास्ट एंट्री देखते हैं, इसके बाद हम फिर पोस्टिंग करेंगे अपने सस्पेंस में। लास्ट एंट्री क्या बोल रहा है, द प्रोप्राइटर हैड विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ गुड्स। देखो बहुत ध्यान से, जब भी बेटा गुड्स निकालते हैं ना तो हम परचेज़ में से उसको दिखाते हैं, मतलब परचेज़ में से लेस करेंगे। परचेज़ का वैसे नेचर है, डेबिट होती है वो, तो जब वो कम होगी तो क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। कितने रुपए से, 1960 से। नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द बुक्स, बनी बात है। ड्राइंग्स को कर लो डेबिट और परचेज को कर दो क्रेडिट, क्योंकि इसमें तो ऐसा सीधे एरर हुआ है कि हम एंट्री करना भूल गए हैं, तो एंट्री दिखा दे रहे हैं ना भाई, क्यों परेशान हो रहे हो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ठीक है बच्चों। कितने रुपए से, 1960। यहाँ भी 1960, ठीक है। अब हम मेरी जनरल एंट्री हो चुकी हैं फिनिश्ड। अब मेरे को ये जो सारी एंट्रीज आई, देखो कितनी सारी आई हैं, तो अब इनको मेरे को पोस्ट करना है भाई सस्पेंस अकाउंट में। आ जाते हैं भाई, चलो पोस्टिंग शुरू करते हैं अपनी। पहली क्या है, सस्पेंस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। चलो किसके रिस्पेक्ट में, परचेज रिटर्न के, डेबिट हो रहा है सस्पेंस, सस्पेंस के डेबिट साइड आ गया। अच्छा ये करने से पहले एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी ये क्वेश्चंस होंगे ना, तो सस्पेंस अकाउंट का पहले फॉर्मेट खींच के ये वाली चीज़, ये 20,570 उसने वो था ना सस्पेंस में डाले थे मैंने, तो बेटा ये पहले ही आप पोस्ट कर लेना इसको यहाँ पे, बाय बैलेंस BD। कितना था बच्चों, 20,570, ठीक है। हाँ मैं अब बता रहा था यहाँ से कि सस्पेंस अकाउंट हो रहा है डेबिट, किसके रिस्पेक्ट में, परचेज रिटर्न लिखेंगे, तो सस्पेंड डेबिट हो रहा है, इसके डेबिट साइड आ गए बच्चों हम, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने रुपए से, 6160। चलो आगे देखते हैं, फिर से यहाँ पे सस्पेंस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने रुपए से, 2640। अब इसको ना अलग अलग दिखाना, ठीक है। डेबिट साइड आ जाओ सस्पेंस के, सस्पेंड डेबिट हो रहा है। एक आएगा मेरा टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड कितना, दोनों अमाउंट एक ही हैं, 1320, और यहाँ भी टू
डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1320। चलो बच्चों आगे देख लेते हैं, ये भी हो गया। ये एक और दिख रहा है, सस्पेंस फिर डेबिट हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, सेल्स की 10,000 से। कोई बात नहीं, करो तुम डेबिट, हम मानने बैठे हैं तुमको। टू सेल्स अकाउंट कितना, 10,000 से बच्चों। आगे देख लेते हैं, फिर से डेबिट हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, कस्टमर के। कितने रुपए से, 270 से। आ जाओ सस्पेंस के डेबिट में, टू कस्टमर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट 270। ठीक है, फिर से क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है 1500 से व्हीकल के 1200, प्रॉफिट के 300। आ जाओ डेबिट साइड, डेबिट हो रहा है, लिख लो व्हीकल टू व्हीकल अकाउंट कितना, 1200। और जो मेरा प्रॉफिट हुआ था, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल अकाउंट, कितने का प्रॉफिट हुआ था, 300 का। तो और देख लेते हैं और क्या है, और है क्या सस्पेंस, नहीं यहाँ नहीं है, इसके बाद यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, चलो कहीं नहीं है। तो सस्पेंस को अब मैं करूँगा, सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करूँगा। देख लेते हैं, ये करूँगा मैं इसका टोटल, यहाँ है 20,570। अब अपन करते हैं आराम से इसका टोटल, कितना है पहला 6160 प्लस 1320 प्लस 1320, ठीक है, प्लस 10,000 डेबिट का टोटल चल रहा है, ठीक है, प्लस 270 प्लस 1200 प्लस 300। और यहाँ पे इसका भी टोटल आ चुका है बच्चों 20,570। तो अब मेरा जो सस्पेंस है वो भाई मैच कर चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जितनी भी एंट्रीज़ की, जो रेक्टिफाई एंट्री मारी, वो हमारी सारे के सारे एरर क्या हो चुके हैं, ट्रेस्ड हो चुके हैं। अगर मैच नहीं होता है अगर सस्पेंस, तो हम ये मानते हैं कि अभी भी कुछ ऐसे एरर्स रह गए हैं जो नहीं मिले हैं, जो नहीं दिखे, ठीक है। तो हम फिर एक नोट डाल देते हैं। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इतने का ले लो, ठीक है, फिर मैं इसको नीचे कर दे रहा, इसका ले लो। और हाँ, ये पूरा PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अकाउंट्स निपटाओ, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के सारे मैंने प्रैक्टिकल्स करवा दिए हैं। अब मैं ICI मॉड्यूल का ऐसे धीरे धीरे सारे प्रैक्टिकल फिनिश कर दूंगा, ताकि कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आ जाए। चलिए अब हम इसको यहीं पे फिनिश करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।